स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज हम युवल नोह हरारी की प्रशंसित पुस्तक और कोट सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड और कोट के बारे में जानेंगे। मानव इतिहास, संज्ञानात्मक क्रांतियों और सामाजिक संरचनाओं की इस खोज के माध्यम से हम मूल्यवान अंतर्दृष्टि को उजागर करेंगे कि हम पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति कैसे बने। आइए साथ मिलकर और कोट सेपियंस और कोट की दुनिया में तल्लीन हो और हमारे साझा इतिहास के रहस्यों की खोज करें। अध्याय 1, संज्ञानात्मक क्रांति और मानव जाति का जन्म। इस अध्याय में हरारी संज्ञानात्मक क्रांति पर चर्चा करता है, जो मानव इतिहास में लगभग 70,000 साल पहले हुई एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस घटना ने होमो सेपियंस के उद्भव को चिन्हित किया, जिन्होंने मिथकों, देवताओं और व्यापार नेटवर्क जैसी अमूर्त अवधारणाओं को बनाने और विश्वास करने की अपनी क्षमता के माध्यम से खुद को अन्य प्रजातियों से अलग किया। इस अध्याय के प्रमुख सबक संज्ञानात्मक क्रांति की शक्ति को समझे और कैसे इसने मानव जाति के प्रक्षेप वक्र को आकार दिया है। अध्याय 2, कृषि क्रांति और समाज पर इसका प्रभाव। हरारी फिर कृषि क्रांति की पड़ताल करता है, जो लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली से स्थायी कृषक समाजों में इस बदलाव का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक पदानुक्रम की स्थापना और संपत्ति के स्वामित्व की शुरुआत हुई। इस अध्याय से मुख्य सीख पहचाने कि कैसे कृषि क्रांति ने सामाजिक संरचनाओं और मानव जीवन को गहराई से आकार दिया है। अध्याय 3, मिथकों और साझा विश्वासों की शक्ति। इस अध्याय में हरारी मानव समाजों को आकार देने में मिथकों और साझा विश्वासों की शक्ति पर प्रकाश डालता है। उनका तर्क है कि धर्म, राष्ट्र और मानवाधिकार जैसी अवधारणाएं, जबकि भौतिक रूप से मूर्त नहीं है, उनमें हमारे साझा विश्वास के कारण जबरदस्त प्रभाव है। इस अध्याय से मुख्य सीख मानव समाज को आकार देने और बड़े पैमाने पर सहयोग चलाने में साझा विश्वासों और सामूहिक कल्पना की शक्ति को समझें। अध्याय 4, धन और व्यापार का विकास। हरारी धन और व्यापार के विकास पर चर्चा करता है, सहयोग और आर्थिक विकास की सुविधा देने वाली ट्रस्ट प्रणाली के रूप में उनकी भूमिकाओं को रेखांकित करता है। वो वस्तु विनिमय प्रणाली से मुद्रा तक के परिवर्तन में तल्लीन है और कैसे इसने मानव संपर्क में क्रांति ला दी। इस अध्याय से मुख्य सीख मानव समाज में धन और व्यापार की परिवर्तनकारी भूमिका और आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं पर उनके प्रभाव को समझें। अध्याय 5, राज्यों और साम्राज्यों का उद्भव। यह अध्याय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं पर उनके प्रभावों का विश्लेषण करते हुए राज्यों और साम्राज्यों के गठन की पड़ताल करता है। हरारी चर्चा करते हैं कि कैसे इन संरचनाओं ने आदेश और स्थिरता बनाए रखने में मदद की है, लेकिन संघर्ष और असमानता भी लाए हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक राज्यों और साम्राज्यों के गठन और कार्यों और मानव समाजों पर उनके प्रभावों को समझें। अध्याय 6, धर्म और विचारधारा की शक्ति। हरारी मानव समाजों को आकार देने और बड़े पैमाने पर सहयोग चलाने में धर्म और विचारधारा की भूमिका की पड़ताल करता है। वो विभिन्न विश्वास प्रणालियों के विकास, सामाजिक मानदंडों पर उनके प्रभाव और मानव व्यवहार के लिए उनके निहितार्थों पर चर्चा करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक मानव समाजों को आकार देने और सहयोग और संघर्ष को चलाने में धर्म और विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानें। अध्याय 7, वैज्ञानिक क्रांति और समाज पर इसका प्रभाव। इसके बाद हरारी वैज्ञानिक क्रांति की पड़ताल करता है, जो 16वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुई थी। अवलोकन, प्रयोग और कारण पर जोर देने वाले इस आंदोलन ने दुनिया की मानवीय समझ को गहराई से बदल दिया और आज हम जो तकनीकी प्रगति देख रहे हैं, उसे सक्षम बनाया। इस अध्याय के प्रमुख सबक वैज्ञानिक क्रांति की परिवर्तनकारी शक्ति और दुनिया की हमारी समझ और तकनीकी प्रगति पर इसके चल रहे प्रभावों को स्वीकार करें। अध्याय 8, औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद का उदय। इस अध्याय में हरारी औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद के उदय पर चर्चा करता है और विश्लेषण करता है कि कैसे इन घटनाओं ने आर्थिक प्रणालियों,
सामाजिक संरचनाओं और मानव जीवन को नया आकार दिया है। इस अध्याय से मुख्य सबक औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद के उदय के कारण हुए गंभीर परिवर्तनों को समझें, जिसमें आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना और जीवन शैली में बदलाव शामिल है। अध्याय 9 उपभोक्तावाद का उद्भव। हरारी औद्योगिक क्रांति में इसकी जड़ों और वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उपभोक्तावाद के उद्भव की पड़ताल करता है। वो चर्चा करता है कि कैसे उपभोक्तावाद हमारे व्यवहारों, इच्छाओं और मूल्यों को प्रभावित करते हुए एक प्रमुख विचारधारा बन गया है। इस अध्याय से मुख्य सीख हमारे व्यवहार, जीवन शैली और सामाजिक संरचनाओं पर उपभोक्तावाद के महत्वपूर्ण प्रभाव को पहचाने। अध्याय 10 प्रौद्योगिकी की शक्ति और सेपियंस का भविष्य। समापन अध्याय प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति और होमो सेपियंस के भविष्य के लिए इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा करता है। हरारी हमारी प्रजातियों के भविष्य के प्रक्षेप वक्र पर विचार करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी प्रगति के नैतिक और सामाजिक निहितार्थों की पड़ताल करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक मानव जाति के भविष्य के लिए तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रौद्योगिकी के संभावित निहितार्थ और इसके द्वारा उठाए जाने वाले नैतिक विचारों को समझें। निष्कर्ष युवाल नोह हरारी द्वारा रचित द जर्नी ऑफ सेपियंस और क्वोट सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड और क्वोट मानव इतिहास का व्यापक अन्वेषण प्रदान करता है, क्रांतियों, विचारधाराओं और आविष्कारों पर प्रकाश डालता है जिन्होंने हमें आकार दिया है। पुस्तक होमो सेपियंस के प्रक्षेप वक्र को आकार देने में साझा विश्वासों, संज्ञानात्मक क्षमताओं और तकनीकी प्रगति की शक्ति पर जोर देती है। हरारी के दृष्टिकोण में हमारे अतीत को समझने और हमारे भविष्य की आशा करने के लिए संज्ञानात्मक क्रांति से एआई के उदय तक हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण बदलावों की जांच करना शामिल है। इन अंतर्दृष्टियों को समझकर पाठक हमारे साझा इतिहास और हमारे संभावित भविष्य की गहन समझ प्राप्त कर सकते हैं। और अब आपके पास ये है युवल नोह हरारी द्वारा और क्वोट सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड और क्वोट का एक संक्षिप्त अन्वेषण। हमने मानव इतिहास की यात्रा की है, महत्वपूर्ण क्रांतियों का पता लगाया है और अपनी प्रजातियों के भविष्य पर विचार किया है। जैसा कि हम समाप्त करते हैं, इन अंतर्दृष्टियों पर प्रतिबिंबित करें और हमारे भविष्य के लिए उनके प्रभावों पर विचार करें। याद रखें, हमारे अतीत को समझना हमारे भविष्य को नेविगेट करने की कुंजी है। और क्वोट सेपियंस और क्वोट इस अन्वेषण के लिए एक मजबूत रूपरेखा प्रदान करता है। और क्वोट सेपियंस और क्वोट की खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और सुझाव देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगली बार एक और साहित्यिक साहसिक कार्य के लिए मिलते हैं।